हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम और एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मस्ती से झूम रहा है कौन? चंपा के फूल, चमेली, पत्ते, अशोक के फूल। पहला क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन होगा अशोक के फूल। मस्ती से झूम रहा है अशोक के फूल। कमेंट करके बताइए अशोक के फूल के लेखक कौन है। कौन बार बार रजिस्टर देख रहे थे? चित्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही ऑप्शन होगा चित्रगुप्त। चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर देख रहे थे। ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। मनीराम ने किसे गोली मारी? रैना, नैना। अब देखिए यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनीराम ने नैना को गोली मारी। बी ऑप्शन आपका आंसर है। मनीराम की पत्नी है नैना और वो अपनी पत्नी को गोली मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, ये किसके शब्द है? रतांग, बीजगुप्त, मधुपाल, रत्नांबर। इसका सही ऑप्शन होगा सी, बीजगुप्त। चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है, ये बीजगुप्त कहता है। ये चित्रलेखा उपन्यास से लिया गया है। चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तारपीन में तेल मिलाकर चंदन ने क्या लिखा? कविराज लक्ष्मी नारायण, गोविंदालय, आयुर्वेदिक दवाखाना, कविराज नित्यानंद तिवारी। तो देखिए ये गर्मियों के दिन से लिया गया है। तारपीन में तेल मिलाकर चंदन लिखता है और वो लिखता है कविराज नित्यानंद तिवारी। डी ऑप्शन आपका आंसर है। गर्मियों के दिन के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अंगीठी में क्या डालकर वो फिर किनारे बैठ गई? चीनी, कोयले, लकड़ी, आटा। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोयले। पत्नी कहानी से लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए पत्नी कहानी के कहानीकार कौन है और पत्नी का नाम क्या है और उसके पति कौन? सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। कालिदास का ये कथन किसके प्रति है? विलोम, मातुल, निश्चय, अंबिका। इसका सही ऑप्शन होगा है सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। कालिदास का ये कथन विलोम के प्रति है। केवट किसकी सौगंध खाता है? दशरथ, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत। इसका सही ऑप्शन होगा ए, केवट दशरथ का सौगंध खाता है। ये केवट प्रसंग से लिया गया है। कमेंट करके बताइए केवट प्रसंग के कवि कौन है? नाटक का क्या अर्थ है? हाँ कहना, कहना, निषेध, स्वीकार। नाटक का अर्थ होगा निषेध। बी ऑप्शन आपका आंसर है। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, किसका कथन है? देखिए, हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, ये जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन होगा धर्मराज। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कहा है कि हाय पितामह महाभारत विफल हुआ। किसके प्रति ये कथन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रेमी कैसे बैठा है? इसका सही ऑप्शन होगा पलके बिछाकर। इसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि कौन है। अंग्रेजों के अखबार में क्या छपते थे? बिलासपुर के कपड़े, अखबार सस्ते में ले लो, लखनऊ के पैजामा, नागपुर के जेवर ले लो। इसका सही ऑप्शन होगा नागपुर के जेवर ले लो। ये अंग्रेजों के अखबार में छपते थे। किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि कौन है या कवयित्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। कबीर हो जय बनो बढ़े चलो, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो याद रखिए जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए किस चैप्टर से लिया गया है। वृक्ष के सुप्त पल्लव कब रोमांचित होकर शिखर उठते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा जब प्रातःकालीन हवा बहती है। वृक्ष के सुप्त पल्लव रोमांचित होकर शिखर उठते हैं जब प्रातःकालीन हवा बहती है। ये ऑप्शन आपका आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइए किस चैप्टर से लिया गया है। मजदूनी के हाथ में क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा भारी हथौड़ा। तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसके कवि कौन है। मुंह ताकते हुए कौन खड़े हैं? इसका सही ऑप्शन होगा मवेशी। कमेंट करके जरूर बताइए किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि कौन है। मुंह ताकते हुए खड़े हैं मवेशी।
युग्मक ध्वनि कहाँ पर है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन में से किसमें एक युग्मक ध्वनि है? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी। हिंदी में ए और ओ का उच्चारण किसके समान होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, अ और औ। शक्ति शब्द में प्रत्यय कौन सा है? याद रखिए, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में होता है। त में रसई ती प्रत्यय है शक्ति शब्द। दो स्वर्ण मिलकर हो जाते हैं, मतलब समान वर्ण मिलकर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन से स्वर का मेल हो या फिर व्यंजन का मेल हो, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए संधि के कितने भेद। जानवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखिए भागीरथी जो है ये जानवी का पर्यायवाची। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा दामिनी। याद रखिए सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द जो है वो होगा दामिनी। अतिवृष्टि को अतिवृष्टि का यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुद्रुप। डी ऑप्शन सही है अतिवृष्टि। अशुद्ध शब्द कौन सा है आपसे पूछा गया? बी ऑप्शन सही है, र में दीर्घ ही होगा परीक्षा में। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पूछा गया है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके ये इसका आंसर जरूर बताइए। इकारांत पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया, जलधि होगा। गोपाल ने मित्र को चिट्ठी लिखी, यहाँ पर पूछा गया है कारक। गोपाल ने मित्र को चिट्ठी लिखी, किसको? मित्र को। क्या लिखता है? चिट्ठी लिखता है, तो यहाँ पर दोनों में होगा कर्म कारक। 73 का बी ऑप्शन सही है। क्या लिखता है? चिट्ठी लिखता है, किसको लिखता है? मित्र को लिखता है। दोनों क्या और किसको सवाल करने पर जो जवाब मिला ये हमारा कर्म। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं। क्योंकि हम कारक को विभक्ति भी कहते हैं तो उस हिसाब से हम संप्रदान और अपादान कारक ले सकते हैं। 74 का ये ऑप्शन सही है। हिंदी में दो तरह की जो विभक्ति में हम इसको रख सकते हैं। उन्होंने पढ़ा था, इसमें क्रिया का नाम बताना है, तो ये सहायक क्रिया होगा। पढ़ा था जो दिया है सहायक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? दो भेद है। उसके पिताजी को लड़की हुई। यहाँ पर ये सेंटेंस ही सही है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है। अभी के लिए यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन अभी बचा है वो जो है आपको दूसरा जब सेट करेंगे तब उसको मैं ऐड करके डिस्कस करूंगी।